एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो बहुत उदास रहता था। एक दिन उसने जंगल से एक बाघ को बचाया। बाघ ने ब्राह्मण से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरे पास एक जादू का कड़ा है जो सोने के सिक्के देता है, मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और उसने कड़ा ले लिया। वो कड़ा पहनकर घर आया और अपनी पत्नी को ये बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, अब हमारे पास बहुत सारा धन होगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने कड़े से खूब सारे सोने के सिक्के निकाले और अमीर हो गए। लेकिन ब्राह्मण लालची हो गया, वो और अधिक सोने के सिक्के चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं बाघ को मार दूं तो मैं उसका सारा धन ले सकता हूं। ब्राह्मण जंगल में गया और बाघ को ढूंढने लगा। जब उसे बाघ मिला तो ब्राह्मण ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन बाघ बहुत शक्तिशाली था और उसने ब्राह्मण को मार डाला। नैतिक शिक्षा, लालच बुरा होता है। पंचतंत्र की कहानी। दो मेंढक। एक बार की बात है, एक तालाब में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक बहुत घमंडी था और हमेशा अपनी बड़ाई करता रहता था। दूसरा मेंढक बहुत विनम्र और शांत स्वभाव का था। एक दिन तालाब सूखने लगा। घमंडी मेंढक बहुत चिंतित हुआ और सोचने लगा कि अब क्या करें। विनम्र मेंढक ने कहा, हमें किसी और तालाब की तलाश करनी चाहिए। घमंडी मेंढक ने उसकी बात नहीं मानी और बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा और बारिश का इंतजार करूंगा। विनम्र मेंढक ने अपनी समझदारी से काम लिया और दूसरे तालाब की तलाश में निकल पड़ा। उसे जल्द ही एक नया और बड़ा तालाब मिल गया, जहां वो खुशी खुशी रहने लगा। कुछ दिनों बाद घमंडी मेंढक प्यास से मर गया, क्योंकि बारिश नहीं हुई। नैतिक शिक्षा, घमंड हमेशा बुरा होता है और विनम्रता हमें मुश्किलों से बचाती है। एक घने जंगल में एक बहुत ही बलवान और अहंकारी शेर रहता था। वो रोजाना कई जानवरों को मार देता था, जिससे जंगल के बाकी जानवर बहुत डरे हुए थे। एक दिन सभी जानवर शेर के पास गए और उससे निवेदन किया कि वे रोज एक जानवर को उसके पास भेजेंगे ताकि उसे शिकार करने की जरूरत ना पड़े। शेर मान गया। हर दिन एक जानवर शेर के पास जाता था। एक दिन एक छोटे और चतुर खरगोश की बारी आई। खरगोश ने सोचा, मैं इस अहंकारी शेर को सबक सिखाऊंगा। वो जानबूझकर शेर के पास बहुत देर से पहुंचा। जब खरगोश शेर के पास पहुंचा तो शेर गुस्से से दहाड़ा, तुम इतनी देर से क्यों आए? खरगोश ने विनम्रता से कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया था। वो कह रहा था कि यह जंगल उसका है और उसने मुझे आपसे लड़ने के लिए चुनौती दी। यह सुनकर अहंकारी शेर और भी क्रोधित हो गया। उसने कहा, मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चलो, मैं उसे दिखाऊंगा कि असली राजा कौन है। खरगोश शेर को एक पुराने कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो दूसरा शेर इसी कुएं में रहता है। शेर ने कुएं के अंदर झांका और पानी में अपनी ही परछाई देखी। उसे लगा कि वो दूसरा शेर है। गुस्से में आकर शेर कुएं में कूद गया और डूब गया। इस तरह छोटे से खरगोश ने अपनी चतुराई से जंगल को अहंकारी शेर के आतंक से मुक्त कराया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि और चतुराई शारीरिक शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मेंढक और गहरा कुआं। एक बार की बात है, एक गांव के पास एक गहरा कुआं था। गांव के बच्चे अक्सर उस कुएं के पास खेलते थे। एक दिन दो मेंढक खेलते खेलते कुएं में गिर गए। दोनों मेंढकों ने कुएं से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। वे उछलते, कूदते और दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते, लेकिन कुआं बहुत गहरा था और दीवारें चिकनी थीं। गांव के कुछ लोग और बच्चे कुएं के पास इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि मेंढक बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे, ये मेंढक तो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, कुआं बहुत गहरा है। दूसरे ने कहा, हाँ, इन्हें कोशिश करना छोड़ देना चाहिए, ये बेकार है। लोग और बच्चे लगातार यही बातें कर रहे थे, छोड़ दो, तुम नहीं निकल पाओगे, यह असंभव है। एक मेंढक ने उन सभी की बातें सुनी और धीरे धीरे उसने हिम्मत हार दी। उसने सोचना शुरू कर दिया कि बाहर निकलना सचमुच असंभव है। अंत में उसने कोशिश करना छोड़ दिया और वो थककर कुएं में डूब गया। लेकिन दूसरा मेंढक लगातार उछलता रहा, कूदता रहा। वो लोगों की बातें सुन रहा था, लेकिन उसे लगा कि वे उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसे लगा कि वे कह रहे हैं, और जोर लगाओ, तुम कर सकते हो, हिम्मत मत हारो। वो और तेजी से उछलता रहा, अपनी पूरी ताकत लगाता रहा। आखिर में एक बहुत बड़ी छलांग के साथ वो कुएं से बाहर आ गया। सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने उस मेंढक से पूछा, तुमने ये कैसे किया? हम तो कह रहे थे कि ये असंभव है। मेंढक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा कि आप सब मुझे और कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। मैं थोड़ा बहरा हूं, इसलिए मुझे लगा कि आप सब कह रहे हैं तुम कर सकते हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें और अपनी कोशिश जारी रखें। कभी कभी दूसरों की नकारात्मकता को न सुनना ही सफलता की कुंजी होती है। Hey kids, if you liked the video, don't forget to like, share and subscribe.
Thank you for watching. Watch more and more of these kind of moral stories only on Kids Zoo Fun too. Thank you.